स्वागत है सभी का उत्तर प्रदेश डिजिटल अखबार चैनल पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पहली बुलेटिन पर इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की सुरक्षा राम भरोसे 174 में से 149 कैमरे बंद। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 174 में से 149 सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए हैं। सावन मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच केवल 25 कैमरे ही सक्रिय हैं, जिससे चोरी या किसी हादसे की जांच में भारी कठिनाई हो सकती है। इन कैमरों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी के पास है। 52 साल बाद दूध विक्रेता की बेगुनाही पर हाई कोर्ट की मुहर, अपील खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 52 साल पुराने मिलावटी दूध बेचने के मामले में दूध विक्रेता गौरीशंकर की बेगुनाही पर अपनी मुहर लगा दी है। न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की पीठ ने आगरा नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी की अपील को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। वर्ष 1472 में दर्ज इस मामले में साक्ष्यों की कमी के चलते ट्रायल कोर्ट ने 2488 को आरोपी को बरी कर दिया था। यूपी को नए एक्सप्रेसवे की सौगात, जल्द शुरू होगा काम, 3 राज्यों से गुजरेगा, आसमान छुएंगे जमीनों के भाव। आगरा ग्वालियर के बीच 88 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का रास्ता साफ हो गया है। एनएचएआई ने खेरागढ़ और फतेहाबाद के 12 गांवों के 627 किसानों का मुआवजा 50 करोड़ बढ़ाकर 195 करोड़ रुपए कर दिया है। 4613 करोड़ की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट यूपी, राजस्थान और एमपी को जोड़ेगा। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इसका निर्माण करेगा। फतेहपुर में हिस्ट्री शीटर की सुनियोजित हत्या, शराब पिलाकर सिर पर वजनी वस्तु से किया गया प्रहार। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर रामप्रकाश गुप्ता की हत्या से पहले उसे जमकर शराब पिलाई गई, जिससे वह नशे में बेसुध होकर विरोध नहीं कर सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर वजनी वस्तु से चोट लगने और अत्यधिक रक्तस्राव से मौत की पुष्टि हुई है। घटनास्थल से मिले डिस्पोजल गिलासों से आशंका है कि वारदात में 2-3 लोग शामिल थे। पुलिस गांजा तस्करी और लेन देन के विवाद को आधार मानकर मामले की जांच कर रही है और एक साथी व महिला मित्र को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गोवर्धन में ई-रिक्शे में छूटा श्रद्धालु का बैग, लाइसेंसी पिस्टल और अन्य सामान सुरक्षित मिला। मथुरा के गोवर्धन में गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने आए ग्रेटर नोएडा निवासी लोकेश का बैग ई-रिक्शे में छूट गया था, जिसमें लाइसेंसी पिस्टल, 2 मैगजीन, मोबाइल फोन और महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे थे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बैग को सकुशल बरामद कर लिया और सत्यापन के बाद उसे श्रद्धालु को सुरक्षित सौंप दिया। हाथरस में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, ससुरालियों पर डीजल से शव जलाने का आरोप। हाथरस के सहपऊ थाना क्षेत्र के गांव थरौरा में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता निर्मला देवी की मौत के बाद ससुरालियों पर शव को डीजल से जलाने का आरोप लगा है। मायके पक्ष का आरोप है कि सूचना मिलने पर जब वे पहुंचे तब तक शव पूरी तरह जल चुका था और ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार हो चुके थे। मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरदोई में 19 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के न पहुंचने से पोस्टमार्टम अटका। हरदोई जिले के बेहता गोकुल क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में जान गंवाने वाले नीरू राठौर का शव डीएमएसपी के आदेश पर 19 दिन बाद कब्र से तो निकाल लिया गया, लेकिन पैनल में शामिल फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर अमित के उपस्थित न होने के कारण 2 दिन बीतने के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। परिजनों ने अंतिम संस्कार के समय नीले पड़े नाखूनों को देखकर हत्या की आशंका जताई थी, जिसके बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। कानपुर के बिठूर में गंगा स्नान के दौरान डूबी किशोरी का शव बरामद, सेल्फी लेते समय हुआ था हादसा। कानपुर के बिठूर स्थित गुदारा घाट पर सावन के पहले दिन गंगा स्नान और सेल्फी लेने के दौरान गहरे पानी में डूबी किशोरी मुस्कान का शव शुक्रवार को घटनास्थल से कई किलोमीटर दूर से बरामद कर लिया गया है। गोताखोरों की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुस्कान अपनी सहेलियों और बहन के साथ सावन पर गंगा स्नान करने आई थी।
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ेगा, नए सिरे से नियमावली बनाने के निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत कृषि और गृह विज्ञान की पढ़ाई करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को हर महीने 3,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना की समीक्षा और नए नियमों के निर्धारण के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिससे अधिक किसानों के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। अंबेडकर नगर में स्कूल से लौट रहे छात्र की ई-रिक्शा से गिरकर दर्दनाक मौत। अंबेडकर नगर के जहांगीरगंज इलाके में स्कूल की छुट्टी के बाद ई-रिक्शा से घर लौट रहा दूसरी कक्षा का छात्र ऋतिक हादसे का शिकार हो गया। क्षमता से अधिक बच्चों से भरे ई-रिक्शा में पानी मांगने के लिए खड़े होने और अचानक ब्रेक लगने के दौरान वह संतुलन खोकर नीचे गिर गया। पहिए की चपेट में आने और सिर में गंभीर चोट लगने से 10 वर्षीय छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। प्रयागराज से सीकर के बीच चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, रिंग्स जंक्शन से जुड़ेगा खाटू श्याम धाम। उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर ने प्रयागराज से सीकर के बीच 17 फेरों वाली एक नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जो रिंग्स जंक्शन के जरिए खाटू श्याम धाम को सीधा जोड़ेगी। ये ट्रेन 10 अगस्त से 30 नवंबर तक प्रयागराज से हर सोमवार शाम को प्रस्थान करेगी और वापसी में 11 अगस्त से 1 दिसंबर तक सीकर से संचालित होगी। 20 कोच वाली इस ट्रेन का भरवारी, फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, फतेहाबाद, आगरा कैंट और रिंग्स स्टेशनों पर ठहराव निर्धारित किया गया है। 17 अगस्त को स्वर्ण झूले पर विराजेंगे रामलला। राम मंदिर ट्रस्ट जुटा तैयारियों में। अयोध्या स्थित राम मंदिर में 17 अगस्त को सावन शुक्ल पंचमी के अवसर पर रामलला स्वर्ण झूले पर विराजमान होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस झूलनोत्सव और सावन उत्सव को भव्य बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। धार्मिक कार्यक्रमों और दर्शन की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी धर्म समिति को सौंपी गई है और ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा उत्सव को ऐतिहासिक स्वरूप देने के लिए लगातार समीक्षा की जा रही है। अंबेडकर नगर में मालपुर माइनर घास झाड़ियों से पट्टी, किसानों ने सिंचाई जलापूर्ति बहाल करने की मांग की। अंबेडकर नगर के जहांगीरगंज रजवाहा से निकलने वाली मालपुर माइनर में वर्षों से सफाई न होने के कारण वह घास, झाड़ियों और पेड़ों से पट गई है, जिससे पानी का प्रवाह रुक गया है। खरीफ सीजन के बीच पानी न मिलने से बेनीपुरा मिश्र, पूरा जट्ठवा, ठट्ठपुर और नगदहा सहित दर्जनों गांवों के हजारों बीघे खेतों की सिंचाई बाधित हो गई है। परेशान किसानों ने सिंचाई विभाग से माइनर की तत्काल सफाई कराने और जलापूर्ति बहाल करने की मांग की है। योगी सरकार ने बहाल किया संत रविदास नगर जिले का नाम। बसपा सुप्रीमो ने जताया सरकार का आभार। उत्तर प्रदेश सरकार ने भदोही का नाम फिर से बदलकर संत रविदास नगर कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस फैसले का स्वागत करते हुए राज्य सरकार का आभार जताया है। इसके साथ ही उन्होंने आगामी 9 अक्टूबर से पहले कांशीराम और अन्य महापुरुषों के नाम पर बने छत्रपति शाहूजी, महाराज नगर तथा भीमनगर जिलों के पुराने नाम भी बहाल करने की मांग की है। संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं। संसद में पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन को लेकर संत समाज में आक्रोश। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने संसद में पप्पू यादव द्वारा साधु के वेश में किए गए विरोध प्रदर्शन पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे भगवा वस्त्र और संत परंपरा का अपमान करार दिया है। स्वामी जितेंद्रानंद ने चेतावनी दी है कि यदि इस कृत्य के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। गोरखपुर जिला कारागार की दीवार फांदकर पॉक्सो एक्ट का कैदी फरार, 4 टीमें गठित। गोरखपुर के जिला कारागार से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में बंद एक विचाराधीन कैदी जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया है। आरोपी विपिन को 18 जुलाई को जेल भेजा गया था। शुक्रवार सुबह वह बगिया में कार्य कराने के दौरान पेड़ के सहारे बाउंड्री पार कर भाग निकला। घटना के बाद प्रशासन ने लापरवाही बरतने पर 2 बंदी रक्षकों को निलंबित कर दिया है और उसकी तलाश के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित कर दी हैं।
चंद्रशेखर ने जारी की 45 प्रभारियों की सूची। 2027 के लिए आजाद समाज पार्टी ने कसी कमर। आजाद समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के तहत 45 विधानसभा सीटों पर संभावित प्रत्याशियों और प्रभारियों की पहली सूची जारी की है। पार्टी ने अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम और सिख समाज के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। इस कदम का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और राज्य में व्यापक सामाजिक समीकरणों को साधना है। मायावती बोली, प्रदेश में उम्मीदवार मैं ही तय कर रही। आकाश आनंद को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम में सच्चाई नहीं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का अंतिम निर्णय वही ले रही हैं और अब तक 20 से अधिक प्रत्याशी तय किए जा चुके हैं। उन्होंने आकाश आनंद की भूमिका को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि उनमें कोई सच्चाई नहीं है और वह पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पीएम मोदी को गाली देने वाली रुचिका मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का बयान सामने आया है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने वीडियो जारी कर सवाल उठाया है कि यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो वर्षों से सोशल मीडिया पर महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने वाले भाजपा आईटी सेल के सदस्यों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने देश में कानून के समान इस्तेमाल पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण 270 करोड़ रुपए की लागत से शहर में कराएगा विभिन्न विकास कार्य। लखनऊ विकास प्राधिकरण शहर के विकास, सुरक्षा और विरासत को संवारने के लिए करीब 270 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। इसके तहत गोमती रिवर फ्रंट पर 25 करोड़ रुपए से वाटर लेजर शो, 68 करोड़ रुपए से आधुनिक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और बटलर पैलेस में आधुनिक लाइब्रेरी सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं विकसित की जाएंगी। दिव्यांग छात्राओं को मिलेगी मुफ्त ई-ट्राईसाइकिल, 5 अगस्त तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रयागराज जनपद की पात्र दिव्यांग छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी शिक्षा को सुगम बनाने के लिए निःशुल्क ई-ट्राईसाइकिल प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत 16 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो छात्राएं किसी स्कूल, कॉलेज या मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत हैं, वे 5 अगस्त 2026 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थित जवाहरलाल नेहरू दिव्यांग छात्र केंद्र में आवेदन जमा कर सकती हैं। उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग पर डीएम घनश्याम मीणा का एक्शन, लापरवाह सीएचओ और आशा बहू बर्खास्त। उन्नाव के जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में लापरवाही बरतने पर सख्त रुख अपनाया है। बिना सूचना लंबे समय से गायब चल रही सीएचओ शिवांगी सिंह और आशा कार्यकर्ता शैल सिंह को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों के बजाय निजी अस्पतालों में प्रसव कराने के मामलों की गहन जांच के आदेश भी दिए गए हैं। प्रियंका गांधी के बयान पर शिक्षाविद ने जताई आपत्ति। एआईयू अध्यक्ष विनय पाठक ने बयान वापस लेने की मांग की। संसद में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी द्वारा नीट पेपर लीक मामले की टास्क फोर्स के सदस्य पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ गया है। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति और एआईयू के अध्यक्ष विनय कुमार पाठक ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और शिक्षाविद किसी राजनीतिक दल के नहीं बल्कि पूरे देश के होते हैं, इसलिए प्रियंका गांधी को अपना यह बयान तुरंत वापस लेना चाहिए। बदायूं के स्कूल में छात्रों के बीच खूनी संघर्ष, चाकूबाजी में 3 छात्र घायल। बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित द्रौपदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर में मामूली विवाद के बाद छात्रों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान हुए चाकू हमले में 3 छात्र घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि 2 आरोपी छात्रों को चिन्हित कर लिया गया है तथा पुलिस और स्कूल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। अलीगढ़ में नमाज पढ़ रही पत्नी पर पति ने डाला तेजाब, गंभीर रूप से झुलसी महिला अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के शाहजमाल इलाके में घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति ने नमाज पढ़ रही अपनी पत्नी यास्मीन पर तेजाब डाल दिया। इस घटना में महिला गंभीर रूप से झुलस गई है, जिसे जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
काम करने की बात पर हुए झगड़े के बाद आरोपी पति आबाद मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन करने वाली 2 सगी बहनों को किया तलब, 6 अगस्त को पेश करने का निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी इच्छा से धर्म बदलकर विवाह करने की इच्छुक 2 बालिग बहनों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों को दोनों महिलाओं को 6 अगस्त को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके पिता ने झूठी एफआईआर दर्ज कराकर उन्हें अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बालिग महिलाओं को अपने जीवन और धर्म से जुड़े निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। सांसद राजीव राय की शिकायत पर लोकसभा कमेटी सख्त, तत्कालीन एसपी, एसएचओ और डॉक्टर 5 अगस्त को तलब। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय के विशेषाधिकार हनन के मामले में लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने कड़ा रुख अपनाया है। समिति ने तत्कालीन एसपी इलामरण, एसएचओ राजकुमार सिंह और डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी का लिखित स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाते हुए उन्हें 5 अगस्त को नई दिल्ली स्थित संसद भवन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। सांसद ने अक्टूबर 2024 में बिना वैधानिक आधार के एफआईआर दर्ज करने और संसदीय गरिमा के प्रतिकूल व्यवहार का आरोप लगाया था। श्रावस्ती में 35 लाख से अधिक की संपत्ति, कुर्क, सहारनपुर और उन्नाव में नशा तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। श्रावस्ती में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री के आरोपी की 33,85,000 रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है, जिसमें 2 वाहन और बैंक खाते की राशि शामिल है। इसके अलावा सहारनपुर में 480 ग्राम चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि उन्नाव में पुलिस ने 75 लाख रुपये कीमत के 1.5 क्विंटल गांजे के साथ 6 तस्करों को दबोचा है। आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले वसीउल्लाह खान को एनआईए कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा। लखनऊ की विशेष एनआईए अदालत ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारतीय सेना की गोपनीय जानकारियां भेजने के आरोपी वसीउल्लाह खान को 4 साल के कठोर कारावास और 8,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने और यूएपीए के तहत दोषी माना है। यूपी एटीएस ने वर्ष 2023 में इस जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। आगरा में सावन के पहले सोमवार को नो एंट्री पास कैंसिल, रविवार शाम से लागू होगा ट्रैफिक डायवर्जन। आगरा में सावन के पहले सोमवार को शमशाबाद रोड स्थित श्री राजराजेश्वर महादेव मंदिर के प्राचीन मेले को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रविवार शाम से शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी और सभी नो एंट्री पास निरस्त कर दिए गए हैं। पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार किया है, जो सोमवार देर रात तक प्रभावी रहेगा। श्रावस्ती में निर्माणाधीन मकान पर बड़ा हादसा, पत्थर के नीचे दबने से एक मजदूर की मौत और एक गंभीर घायल। श्रावस्ती जिले के भिनगा में निर्माणाधीन मकान के लिए ट्रक से पत्थर उतारते समय बड़ा हादसा हो गया। भारी पत्थर खिसक कर गिरने से 2 मजदूर दब गए, जिसमें पन्नालाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राकेश कुमार वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल मजदूर का जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में रुचिका सिंह पर एफआईआर, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कही यह बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल के आरोप में रुचिका सिंह पर दर्ज एफआईआर का कॉकरोच जनता पार्टी ने विरोध किया है। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर कहा कि किसी के बयान की निंदा की जा सकती है, लेकिन एक 25 वर्षीय लड़की के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई और क्रिमिनल मशीनरी का इस्तेमाल करना पूरी तरह से गलत है। ब्रांडेड पैकिंग के नाम पर बेचा जा रहा था नकली देशी घी, 4 कुंतल मिलावटी घी बरामद। गोरखपुर के चौरी चौरा कस्बे में खाद्य विभाग ने छापेमारी कर ब्रांडेड कंपनियों की पैकिंग में बेचे जा रहे नकली देशी घी के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। किराए के मकान में चल रहे इस गोरख धंधे से 4 कुंतल मिलावटी घी बरामद किया गया है। अधिकारियों के अनुसार पैकिंग सामग्री दिल्ली से आती थी और घी में एसेंस मिलाया जाता था।
फिलहाल 5 नमूने जांच के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। भाजपा सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ीं, आगरा में परिवाद दाखिल, 5 अगस्त को सुनवाई। भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ आगरा की एमपी एमएलए विशेष अदालत में एक नया परिवाद दायर किया गया है। अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा द्वारा दाखिल इस वाद में आरोप लगाया गया है कि सांसद ने पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सोशल मीडिया पर गटर जनरेशन कहकर अपमानित किया है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तिथि तय की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी से हासिल आदेश किया रद्द, वकीलों पर दर्ज होगी एफआईआर और रद्द होगा लाइसेंस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली विकास प्राधिकरण से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए 24 मई 2024 का अपना पुराना आदेश रद्द कर दिया है। फर्जी दस्तावेजों और टाइप्ड कॉपी में छेड़छाड़ कर अधिक ब्याज का आदेश हासिल करने वाले वकीलों और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा बार काउंसिल को लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने वकीलों की माफी की गुहार को भी खारिज कर दिया है। आरआरसी इलाहाबाद की शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न, 45% से अधिक अभ्यर्थियों ने पार की चुनौती। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा प्रयागराज के डीएसए ग्राउंड में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में युवाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस कठिन परीक्षा के तहत पुरुषों को 35 किलो और महिलाओं को 20 किलो वजन उठाकर निर्धारित समय में दूरी तय करनी थी। मैदान में उतरे 250 अभ्यर्थियों में से 172 युवाओं ने वजन उठाने और दौड़ की इस दोहरी चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया। अयोध्या कैंटोनमेंट बोर्ड का सहायक सफाई निरीक्षक 60,000 रुपये की घूस लेते गिरफ्तार। सीबीआई की टीम ने अयोध्या कैंटोनमेंट बोर्ड के सहायक सफाई निरीक्षक जितेंद्र सिंह को 60,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बोर्ड में कर्मचारियों को रखने के लिए 4 लाख रुपये की मांग की थी। विशेष अदालत में पेश करने के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी, मुआवजा देने से बचने के लिए रिट याचिका नहीं दायर कर सकती बीमा कंपनियां। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि बीमा कंपनियां मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत लाभार्थियों को मुआवजा देने के आदेश को केवल एमओयू की शर्तों का हवाला देकर रिट याचिका के माध्यम से चुनौती नहीं दे सकती। अदालत ने एड ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की याचिका खारिज करते हुए उसे 3 महीने के भीतर मृतक की पत्नी को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।